हमारे भोजन के घटक। बिना भोजन के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। भोजन हर सजीव प्राणी की प्राथमिक आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी को अलग अलग तरह के भोजन आवश्यकता होती है। मनुष्य अनाज से बना भोजन खाता है। पशु पक्षी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम मनुष्यों को जिस भोजन की जरूरत होती है उस भोजन के 5 मुख्य घटक है। पहला, कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सभी तरह के कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे होते हैं। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को शक्ति और गर्मी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जल्दी पच जाते हैं। हमें कार्बोहाइड्रेट्स गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल और दाल तथा जड़ों वाली सब्जियों, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, शहद, चीनी, मीठी सब्जियों से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट्स अत्यधिक शक्तिशाली और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो ऊर्जा आवश्यकताओं की संपूर्ति नहीं होती। इससे व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है। मनुष्य की कार्यक्षमता घट जाती है। मनुष्य के शरीर का भार भी कम हो जाता है। बच्चों में वृद्धि धीमे होती है। दूसरा, वसा, फैट्स अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। सभी तरह के तेल और घी इसके अंतर्गत आते हैं। तेल और घी हमें दूध, सरसों, सोया, तिल, मूंगफली, नारियल आदि से प्राप्त होता है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। इसको शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 100 ग्राम चिकनाई का प्रयोग करना आवश्यक है। इसको पचाने में शरीर को काफी समय लगता है। तीसरा, प्रोटीन। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांस, पेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैवरासायनिक क्रियाओं का संचालन करना है। प्रोटीन का गठन अमीनो एसिड द्वारा होता है। प्रोटीन बनाने में 20 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। पौधे ये सभी अमीनो एसिड अपने आप तैयार कर सकते हैं। जंतु अपने भोजन से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। स्रोत, शाकाहारी स्रोतों में चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, गेहूं, मक्का प्रमुख हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक वयस्क के लिए जिनका वजन 50 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 65 ग्राम प्रोटीन का सेवन जरूरी है। विटामिन भोजन का एक प्रमुख अवयव हैं, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन ए, यह विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही यह संक्रामक रोगों से बचाता है।
यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है, वह है अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे रतौंधी कहते हैं। बच्चों में विटामिन ए के कमी से विकास भी धीरे हो जाता है, जिससे कि उनके कद पर असर पड़ सकता है। त्वचा और बालों में भी सूखापन हो जाता है और उनमें से चमक चली जाती है। संक्रमित बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। यह विटामिन ताजे फल, हरी सब्जियों, गाजर, दूध, मांस, अंडा, मछली, मक्खन में पाया जाता है। विटामिन बी, यह कई विटामिनों का समूह है, इसलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है। इसके प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान देना होता है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। खाया पिया अंग लगाने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोतों में ताजे फल, हरी पत्तियों का साग, टमाटर, पौधों के बीज, अंडे, मछली, बादाम, अखरोट, नारियल, पिस्ता, दाल, दूध, दही आदि आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना, मस्तिष्क की स्नायु में सूजन व दोष होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना, दिल कमजोर होना, सिर चकराना, नजर कम हो जाना, पाचन क्रिया की खराबी होना। तीसरा, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों को आकार बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर के खून की नसों को मजबूत बनाता है। यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम कर सकता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, त्वचा या चर्म में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है। आपको भूख कम लगेगी। बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। खून में कमी या एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं खट्टे फल जैसे नारंगी, संतरा और नींबू। चौथा, विटामिन डी। यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। बच्चों में इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं और वयस्क लोगों में हड्डी के मुलायम होने को ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसके अलावा हड्डी के पतला और कमजोर होने को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, दूध और बटर इसके अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा धूप सेकने से भी शरीर में इसका निर्माण होता है। विटामिन ई, यह खून में लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि मांसपेशियां एवं अन्य टिश्यू या ऊतक। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई के अच्छे स्रोत बादाम, मूंगफली और अखरोट हैं। सूरजमुखी के बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकोली में भी विटामिन ई मिलता है। विटामिन के, यह वसा में विलेय विटामिन है। शरीर में यह विटामिन कुछ प्रकार के प्रोटीनों के पूर्ण संश्लेषण में सहायक होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा विटामिन के की सहायता से ही शरीर अस्थियों तथा अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन को नियंत्रित करता है। पत्ता गोभी, फूल गोभी तथा ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, शलजम की पत्तियां, सलाद, धनिया, सूखे मेवे जैसे अंजीर, किशमिश, बादाम, मछली,
यकृत, मटन, अंडे, दूध तथा दूध से बने पदार्थ इनके अच्छे स्रोत हैं। खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह हड्डी, मांसपेशी, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा खनिज हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज शरीर में खून के जमाव को नियंत्रित करने का काम करते हैं। साथ ही यह ऑक्सीजन के संचालन के लिए भी जरूरी माने जाते हैं। मिनरल्स हमारे शरीर के उचित विकास से लेकर उसे स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम महत्वपूर्ण खनिज है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पोटेशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, असामान्य दिल की धड़कन, उच्च रक्तचाप की परेशानी हो सकती है। मैग्नीशियम की कमी से अत्यधिक उत्तेजना, मांसपेशियों में कमजोरी, हर समय नींद का एहसास होना, दौरे जैसी समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है। फल, सब्जियां, दूध, अंडा, मटन, मछली आदि सभी तरह के खनिज पोषक तत्वों के स्रोत है।